तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से रखी गई और सीधे तौर पर इस सेंटर के जरिए रोजगार का सृजन भी करना और झारखंड को एक नए आयाम तक लेने जाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जाता हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त पीएफआई के बड़े खुलासे से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें पीएफआई के मैप पर पूरा हिंदुस्तान किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। टारगेट पर कई राज्यों के नौजवान सीधे तौर पर हैं, जिनमें ये राज्य केरल से शुरू होते हैं लेकिन तेलंगाना, यूपी, झारखंड और बिहार की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। बिहार और झारखंड के युवकों पर इन लोगों की नजर बनी हुई है। तेलंगाना से कई युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अलग अलग विंग्स बना रखे थे। इन शाखाओं के जरिए जांच एजेंसियों को धोखा देने की साजिश रची जा रही थी ताकि इन तक पहुंच ना हो पाए। डॉक्यूमेंट और सबूतों से यह बड़ा खुलासा सामने है। जिन डॉक्यूमेंट और सबूतों को इनके पास से बरामद किया गया है, पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे पहले इस मॉड्यूल का पता चलता है, जहां से एक एक कड़ी जब आगे बढ़ती जाती है तमाम नाम और तमाम राज्यों में इनका चेन दिखता है। कई लोगों की गिरफ्तारी, और इस गिरफ्तारी में अब तेलंगाना से भी युवकों को पकड़ा गया है। फुलवारी शरीफ के बाद तेलंगाना में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी और इनके पास से मिले दस्तावेज और डिजिटल सबूत ये कहते हैं कि कैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को धोखा देने के लिए, उनसे बचने के लिए इन लोगों ने छोटी छोटी शाखाएं बना रखी थी। इन शाखाओं को अपना अपना टारगेट था। कैसे फंडिंग इन तक पहुंच रही थी, युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा था, ये तमाम कार्य इस संगठन के जरिए, शाखाओं के जरिए किए जा रहे थे। और कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं, जरा उन चेहरों को भी पहचान लीजिए। बिहार से गिरफ्तार ये वो तमाम चेहरे हैं, लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी हो रही है, जिसमें तेलंगाना से गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी एनआईए की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के इंडिया 2047 मिशन को डिकोड भी किया है और हाल ही में देश भर के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए। भारतीय जांच एजेंसियों को धोखे में रखने के लिए पीएफआई ने विंग खोल रखे हैं। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आतंकी मॉड्यूल को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। किसी भी हालत में ऐसी शक्तियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। फुलवारी शरीफ मामले में पटना पुलिस ने बेहतर काम किया है और अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे रैकेट को खंगालने में जुट गई हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा और उसके लिए बिहार पुलिस भी काफी सक्रिय है और भारत की सरकार की जो एजेंसियां हैं वो तो काम कर रही हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए। अमित, फुलवारी शरीफ से उद्भेदन होता है, इनकी नापाक कोशिश, इनके मंसूबे सामने आ जाते हैं, लेकिन अब इसके तार दूसरे राज्यों में भी कितने गहरे पैठ इन लोगों ने बना रखे हैं और कैसे जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए शाखाओं का निर्माण किया जा रहा है, ये इस वक्त बड़ी चिंता और परेशानी का सबब। देखिए, निश्चित तौर पे विभाग जिस तरह से पीएफआई अपने नापाक मंसूबे में लगा हुआ था, कई वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और अब जाकर के इसको विभिन्न तरीके से ये सामने ला रहा है, इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। चाहे वो फिजिकली ट्रेनिंग की बात हो या फिर असलाहों की प्रशिक्षण से लेकर के गुप्तचर अपने जो लगा रखा है इन्होंने देश में अलग अलग राज्यों में, जो इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो किस तरह से एक्टिव थे, इसका खुलासा हुआ है। और पूरे जो एनआईए का अनुसंधान की जो कॉपी है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसकी जानकारी हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरी प्लानिंग जो थी पीएफआई की वो इम्प्लीमेंट करने की कवायद चल रही थी। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल, उड़ीसा, उसके अलावा हम बात कर ले केरल की, तमिलनाडु की, तो सभी जगहों पे पीएफआई के जो लोग हैं वो एक्टिव थे। पिछले कई महीनों से ये पीएफआई के सदस्य जो है बेहद सक्रिय हो चुके थे और इस बात का खुलासा आईबी ने किया। पटना में जब प्रधानमंत्री की सभा होने वाली थी उस समय ये इस बात का खुलासा किया और खुलासे पे पटना पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे अतहर हो, अरमान हो, जलालुद्दीन हो या फिर नूरुद्दीन हो, सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और आगे एनआईए चूंकि इस पूरे मामले में अब अनुसंधान शुरू कर दिए, तो ऐसे में एनआईए के जो सोर्सेज हैं, एनआईए के जो अधिकारी हैं वो विभिन्न राज्यों में जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं। छापेमारी भी हुई है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं दूसरे राज्यों से। बिहार की जहाँ तक बात है तो बिहार में भी कल
तवातोड़ छापेमारी हुई, मोतिहारी, दरभंगा, उसके अलावा बात करें पटना की, नालंदा की, तमाम जगहों पे छापेमारी हुई। और अमित, छापेमारी क्या के हम दौरान ये मानकर जो चलें कार्रवाई कि है, जिन लोगों की गिरफ्तारी बिहार से होती है, उन्हीं लोगों को जब इंटरोगेट किया जाता है, जब उनसे गहन पूछताछ घंटों की जाती है, तो ये जानकारी जो मिली, जिसके बाद अब जांच एजेंसियां दूसरे राज्यों में भी अब इन लोगों तक पहुंच रही है? देखिए, निश्चित तौर पे विभा, आप तमाम दर्शकों को तमाम खबरों को आपने बताया है, हमने पहुंचाया दर्शकों तक, तो आपने इस बात को भी गौर किया होगा कि ये जो गिरफ्तारी थी वो पटना में फुलवारी में 12 तारीख को हुई, 12 की रात को हुई। जलालुद्दीन और अतर की गिरफ्तारी जो है वो हुई। उसके बाद अरमान अगले दिन गिरफ्तार किया, नूरुद्दीन जो है उसके अगले दिन गिरफ्तार किया। लेकिन पटना पुलिस सिर्फ इंट्रोगेशन नहीं कर रही थी, बल्कि ये खबर भी सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही दर्शकों तक पहुंचाया था कि आईबी, रॉ, एनआईए, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है, देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी, वो भी पटना पहुंची थी। और पटना पहुंच करके जो एसआईटी की जांच चल रही थी पटना पुलिस की, उस दौरान पूछताछ इन लोगों ने भी अपने तरीके से किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो इस पूरे मामले को एनआईए ने 22 जुलाई को अपने हाथ में लिया और उस दिन एक फ्रेश एफआईआर किया। लेकिन उससे पहले भी जो इंट्रोगेशन हो रहे थे, इंट्रोगेशन के आधार पर जो खुलासे जलालुद्दीन हो या अतर हो या अरमान हो या नूरुद्दीन हो, इन लोगों ने जो खुलासे किए, उसके आधार पे उन राज्यों तक भी एनआईए के अधिकारी पहुंचे जहां से इनके लिंकेज पाए गए थे, जहां के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई थी। और यही आधार रही थी, चाहे तेलंगाना हो या केरल से, वहां से भी पीएफआई के सदस्य तो गिरफ्तार बिल्कुल किए गए। अमित, ये उनका मोडस क्या जानकारी रहा इस है? वक्त दर्शकों को हम देते चले कि पीएफआई के निशाने पर पूरा हिंदुस्तान है।